नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के जो पाठ है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसके ब्रह्मांड का अध्ययन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबिल जिस स्वर्ग का मार्ग अवलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो गैलीलियो ने कहा था कि बाइबिल में ये जो बात लिखी गई है कि भाई स्वर्ग की बात, तो लेकिन स्वर्ग कैसे चलता है, किस प्रकार की उसकी कार्य प्रणाली है, इसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। उनके विचारों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है ना उसमें रिसर्च पर आधारित है, उसमें हमको अवलोकन करना पड़ता है, उसमें हमने प्रैक्टिकल करनी पड़ती है, प्रयोग करना पड़ता है, सर्वेक्षण करना पड़ता है ना। तो ज्ञान उस पर आधारित है ना, और विश्वास पर आधारित नहीं है ना। जब हम प्रयोग करके वास्तविक रूप में उसका प्रमाण देखेंगे उस पर आधारित है ज्ञान, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। तो जो ये वैज्ञानिक थे, कल भी हमने पढ़ा था, तो इन सभी वैज्ञानिकों ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था। इन सभी वैज्ञानिकों ने जब खोज की, जब इन्होंने बताया कि ज्ञान का जो है विज्ञान से ज्ञान को जोड़ा, तो उसके बाद भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इनके प्रयोग होने लगे, है ना, और अधिक मात्रा में होने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। ठीक है ना, तो जो इस प्रकार का जो मनुष्य के दृष्टिकोण था उसे वैज्ञानिक क्रांति का मतलब नाम दिया गया। अब इसमें क्या होता था, इसमें क्या खोज होती थी, अन्वेषण होते थे, प्रयोग होते थे, है ना, वह ये सभी क्रियाएं होने लगी। इसे जो है इतिहासकारों ने वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। अब क्या परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी, है ना। तो जो संदेहवादी थे और जो नास्तिक थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में जो सारी जो ये विश्व था, है ना, पृथ्वी थी, उसकी रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। तो इस प्रकार अब यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे, है ना, जो भौतिक दुनिया के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। तो उनके विचार भी बदल गए। अब इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। अब क्या हुआ, ये जो है दो सन हैं, ये आप याद रखेंगे कि 1670 में पेरिस अकादमी बनी, इसीलिए, है ना, इन्हीं बातों पर विचार विमर्श करने के लिए 1670 में पेरिस अकादमी बनी, और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में रॉयल सोसाइटी ने लोगों को की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग किए गए। तो इस वाले भाग में आप ध्यान रखेंगे, 1670 में पेरिस अकादमी का गठन किया गया और 1662 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, और कहाँ हुई? लंदन में। इसमें क्या, लोगों को जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन हुआ, है ना, व्याख्यान मालाएं हुई, लोगों ने जो जो
वैज्ञानिक क्रांति के जनक थे, वैज्ञानिक क्रांति को मानने वाले लोग थे। उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने लोगों को बताया कि भाई ना जो ज्ञान है जो है विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है ना, तो प्रयोग पर आधारित है। तो इस प्रकार बच्चों ये इसमें ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो वैज्ञानिक क्रांति के बारे में बताया मैंने इसमें, और एक आप 1670 में पेरिस अकादमी, 1662 में रॉयल सोसाइटी, तो और इसके साथ ही ये गैलीलियो ने जो टिप्पणी की यह बताया। तो ये जो चारों प्रश्न आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। गैलीलियो ने क्या टिप्पणी की? एक, वैज्ञानिक क्रांति किसे कहते हैं? दो, 1670 में कौन सी अकादमी की स्थापना हुई, और 1662 में किस सोसाइटी की स्थापना हुई। तो इस प्रकार ये चार प्रश्न बच्चों लिखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। यही आज का होमवर्क है। आज का भाग बच्चों समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।